₹21 रेखा के लिए स्पेशल भेज रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। श्रीमान हमारे संदीप भैया जागरा निवासी और रेको भैया मदारीपुर वाले दोनों सज्जनों की तरफ से सीन को देखते हुए 11-11 रुपए का इनाम आ रहा है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं जिस दुनिया में नहीं जीना चाहती ऊपर वाले मुझे मौत दे दे मालिक। ये आगा श्रीमान हमारे मोतीलाल मैनेजर साहब, ये आगा हमारे मोतीलाल मैनेजर साहब जो इस पार्टी के मैनेजर है। ये पहाड़पुर निवासी थाना किशनपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से उनकी तरफ से रेखा के काम में बेहद खुश होते हुए ये 21 रुपए रेखा के लिए स्पेशल भेज रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है। हो कदम कदम पे जीते, हो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारी, हो कदम कदम। हेलो, इसमें हंसने की बात नहीं है। इसमें जो आप लोग हंस रहे हो हंसने की बात नहीं है। ये एक मुसीबत और एक दुख भरी कहानी है। एक अंधी लड़की जिसके नैन नहीं है वो पनघट में पानी लेने जाती है और रास्ते में पानी लाते हुए उन्हें ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते ही उनका घड़ा फूट जाता है और जो कपड़े का गट्ठा था वो तालाब में बह जाता है। अब इसके आगे आप लोग कहानी दीजिएगा हमारे सीन के माध्यम से। या मालिक, मैं अपने माँ से क्या जवाब दूंगी। मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। कहा होगा दीदी? चलती हूँ, अपने माँ से विनती करूंगी। अगर मेरी माँ माफ कर देंगी तो बहुत अच्छी बात है। चलती हूँ।
मैं ये क्या देख रही हूँ? रेखा, खड़ा माँ, खड़ा क्या हो गया? माँ, और कपड़े का गट्ठर। माँ, माँ। अरे कपड़े कहाँ छोड़ और आई कमीनी। अरे कपड़े कहाँ छोड़ आई कमीनी, और घड़े को कहाँ फोड़ और आई कमीनी। अरे घड़े को कहाँ फोड़ आई कमीनी। बोल, घड़े को कहाँ फोड़ आई और कपड़े को कहाँ छोड़ आई? बोल। कि रोक लो हाथ और माँ अब चलाना नहीं, और क्या खता है बहन की बताओ मुझे, और इस तरह से तू अंधी को क्यों मारती, इसी तरह से तू को क्यों मारती, कौन भगवान का तूने पाया नहीं, इस तरह से तू बहन, मुझसे न पूछ, पहले वही से पूछ का की हिसी कौनो समझाओ कौनो बात तो बहुत जल्दी चीट का लागत है। तक भाग चला आवा। माँ भैया, कैसी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं? बहन बता, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया तुझसे, कौन सी गलती हुई कि जिसके वजह से माँ तुझ पर हंटरों की बारिश कर रही है? भैया, बता मेरी बहन। अरे हाँ भैया, अरे खाता कुछ न मैंने किया, हाय भैया। हाय भैया, खाता कुछ न मैंने किया, माता पानी को भेजा था लेके घर, रास्ते में मुझे एक ठोकर लगी, मैं संभल ना सकी और टूटा खड़ा। तुझको न आई शर्म, और मेरी अंधी बहन को सताते हुए, और अब दोबारा आया घर से और इसे कुछ कहा तो आखिरी बार कहता हूँ
दोबारा इसे कुछ कहा मुझे चंडालिन तो बोला, समझ में- नागन बोला। जो जिसके काबिल होता है उसे उसी प्रकार संबोधित किया जाता है। सुन मेरी बात, भोले सिंह तूने चंडालिन मुझको कहा, और देख चंडालिन का मजा अब दिखाऊंगी मैं, और जाके तेरे पिता से बताती हूँ मैं, और जाके तेरे है जिसके और भवन जाके फरियाद करे, और कोई फरियाद तेरी सुनेगा नहीं, और जैसे भी चाहे वैसे और बना लीजिए कि झूठी चुगली से कुछ भी बनेगा। कमीने, हरामजादे, चले के चल के ये शिकायत तेरे पिता से बताती हूँ। तुझे जहाँ जाना है जा। मुझे चंडालन कहा, नागन कहा, तेरी चमड़ी उधरवा लूंगी। जाती हूँ मैं। जा निकल। बहन, मेरी बहन, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पहुंचकर राज दरबार में पिताजी से कुछ उल्टा सीधा लगाई बुझाई कर दे। इसलिए आ मेरी बहन, हम भी राज दरबार चलते हैं और वहां पिताजी के सामने, क्योंकि यहाँ के शासक हैं वो महाराज हैं, जरूर इंसाफ होगा। इसलिए आ मेरी बहन, हम लोग चलते हैं पिताजी के राज दरबार। आ मेरी बहन। दरबारी हरिराम, गेट पे ड्यूटी लगाओ। जी अगर कोई मुझसे मिलने वाला है तो उसे बाइज्जत के साथ मेरे पास लाना। जैसे आज्ञा मालिक। क्या बताऊं, चल के ये सारी दास्तान महाराज से बताओ। मुझे चंडालन कहा, नागन कहा, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ रोते रोते चलना पड़ेगा, नहीं उधेरे जाब हम हैं जाई थी। महारानी जालपा, आखिर बात क्या है? क्यों रो रही हो? अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, उस हरामजादे की मैं जबान काट लूंगा। अगर किसी ने तुम्हें आंख दिखाया हो तो उस हरामजादे की मैं आंख फोड़ दूंगा। बोलो जालपा, बोलो। स्वामी, और बेटी बेटा बहुत हो गए आपके, हर जैसी आई हूँ मैं ये बवाई हुई। भोले सिंह मुझको चंडा ना करे कहा, ऐसे हुए ये। महारानी जालपा,
क्या कहा फूल सिंह तुझे? चंडालिन कहा, हरामखोर कहा, यानी उल्टा सीधा तुझे बोला। कह रहा तो दूसरी है, तो नागन है, चंडालिन है, क्यों नहीं चली जाती है? मैंने माना कि तू सब और सही कह रही, और नारियों का न विश्वास संसार में। अरे अक्ल से काम जिसने और लिया है नहीं, और डूबती उसकी कसम। और अक्ल से काम जिसने और लिया है नहीं, डूबती उसकी कश्ती मझधार में। ठहरो, मैंने माना कि मेरा बेटा फूल सिंह तुझे उल्टा सीधा बोला, चंडालन कहा, हरामखोर कहा, बदतमीज कहा। मैं सब कुछ मानता हूं। अच्छा, बोल मेरे फूल सिंह बेटा, बोल बोल। महाराज की माँ की शेखी और पिताजी बढ़ी जा रही, और देख लीजिए बहन का ये क्या हाल है, और आपका खौफ इसने और है खाया नहीं आता। फूल सिंह, तुम साइड में हो जाओ। बेटी रेखा, दिल की दहशत निकाल करके एक पिता के सामने निडर होकर के बोल बोल, तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि तेरे माँ ने तेरे बदन के ऊपर हंटर चलाया? पिताजी, बोल बेटी बोल। मैंने कोई गलती नहीं किया पिताजी। फिर तेरी माँ ने तेरे ऊपर हंटर कैसे चलाया? बोल। और माता पाली। क्या बात है बेटी? कौन सा ऐसा तेरे दिल के अंदर खौफ है? बोल बोल बेटी बोल। मेरा मुंह बंद किया जाता है। जालपा, इधर आ जा। बोल बेटी बोल। और माता पाली। अरे बेटी, तू थोड़ी सी बात कहती और रुक जाती, बात क्या है? पिताजी, बोल बेटी, पूरी दिल की दहशत निकाल दे। क्या बताऊं पिताजी, अगर मेरी कहानी न सुनो तो ही अच्छा है पिताजी। बोल बेटी बोल, मैं सुनना चाहता हूं, बोल। और माता पाली को भेजा क्या? सुनिए पिता, जो मुझे घाट पर पड़ा। ठोकर लगी
रेखा। पिताजी, और मैंने कोई गलती नहीं किया पिताजी। माताजी ने मुझे पानी भरने के लिए भेजा था और एक गट्ठर कपड़े दिया था धोने के लिए। पिताजी, मैं रास्ते में गिर गई हूँ, कपड़े खो गए हैं और घड़ा फूट गया है पिताजी। बस इसी बात की सजा मुझे मिली है पिताजी। बेटी रेखा, पिताजी महाराज, आप ही देख लीजिए, ये घाट पर जाने के काबिल है, कपड़े धोने के काबिल है, जो काम इससे करवाए जा रहे हैं। ठहरो बेटा, इस जालपा के कपड़े न रेखा धोएगी और न तू धोएगा। इसके कपड़े मैं खुद धुलूंगा, मुझे अच्छी तरह कपड़ा धुलना आता है। और इसके नहाने और पीने के लिए पानी रेखा नहीं लाएगी और न बेटा तू लाएगा, मैं स्वयं लाऊंगा। साइड हो जाओ। दरबारी हरिराम, जालपा को लेकर के आ। ये लील गाय कहाँ हेरा आगे? लेकर के आ जालपा। जालपा, जालपा, जा। अरे मैंने जालपा जरा सा मजाक किया और तू डर गई। आओ, अरे आओ, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है यार। आओ 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 जालपा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आओ मेरे पास आओ यार। अरे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अरे मेरी शादीशुदा औरत हो, अरे कांप क्यों रही हो? आओ, डरो मत। जालपा, वैसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं तू अपने कौशल बेटा को बिल्कुल नहीं चाहती है ना? अरे मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं चाहती, उससे ज्यादा तू फूल सिंह को चाहती है और सबसे ज्यादा तू अपनी बेटी रेखा को चाहती है ना? क्योंकि तुम, अरे खड़ी हो जाओ, इतना सेवा बर्दाश्त मत करो। क्योंकि तू मां है। अगर तू काम धाम नहीं बताएगी तो ससुराल जाके वो क्या करेगी? क्यों भाइयों? क्योंकि मां है। अगर वो ससुराल जाएगी, हम लोगों को ताने मिलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन सामने आओ, ये बोल, डरो मत। आज तूने रेखा को कहां भेजा था? मैं कहीं नहीं भेजी। कहीं नहीं भेजी? नहीं। तो हुक्म से किसके रेखा को भेजा वहां? हुक्म से रेखा को भेजा वहां। आंधी बेटी है प्राणों से प्यारी मेरी, आइंदा आँख उठा करके देखी अगर, जिंदा छोड़ूंगा तुझको। अरे आइंदा आँख उठा करके देखी अगर, जिंदा छोड़ूंगा तुझको।
हुक्म से भेजी थी? हेलो, एक आवश्यक सूचना भाई, ये जिसके घर की चाबी है आग खो गई है, कृपया करके स्टेज के पास आके अपनी चाबी ले ले। धन्यवाद। तो मेरी बेटी को घर से कहा कुछ अगर मेरी बच्ची को कहा कुछ अगर साल 100 का तेरी ये मिटा दूंगा मैं। मेरी बच्ची है प्राणों सब प्यारी, मुझे जिंदा छोड़ूंगा तुझको। याद रख, इधर आ। क्यों रे काली नागल, जैसे तूने मेरे नेत्रहीन बच्ची को नदी में पानी भरने के लिए भेजा था। अम्मा चल, नानी की यहाँ बोकरा चढ़ा। साले लखुआ कहा जा। अरे यार सुन लो, मोरे नानी के बोकरा चढ़ा था। साले नानी के बकरा चढ़ रहा है। का कहे कौनो गलत बात कह दियो का? लेकिन तू जा कहाँ रहा है? नानी की यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ बोकरा चढ़ा था। किसके? मोरे नानी के। तेरे नानी के? आय आय तभी तो साले सुधरेगा। कहे का हो गया? अगर तूने हाँ घर के झगड़े में बीच में बाधा बना हाँ तो साले याद रख, हाँ। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर आ जालपा, अगर साली जूता उतारा तो कसम मालिक की 50 जूता मारूंगा, भरी सभा में मारूंगा। अगर नहीं मारा तो अपनी माँ का दूध पीना मुझे हराम है। इधर आ। क्यों रे काली नागल, तुझे शर्म नहीं आई? एक मेरे नेत्रहीन बच्ची को नदी में पानी भरने के लिए तूने भेजा और कपड़े धुलने के लिए भेजा। तेरे कपड़े रेखा नहीं धोएगी और ना ही तेरे नहाने के लिए पानी लाएगी। पानी मैं लाऊंगा, कपड़े ओ अम्मा चल, अब पापा का नहीं रहेगा, चल वो मामा के लग रही। ओए मामा के चौदे